नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। पिछले लेक्चर में अपन ने गति की समीकरणों पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए थे। आज के इस लेक्चर में हम कुछ और प्रश्न करने वाले हैं। पहला प्रश्न मैंने यहाँ पर लिखा है, एक बाइक 10 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से चलती है। एक कार 20 सेकंड बाद समान स्थान से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलना प्रारंभ करती है। कार किस समय बाइक को पकड़ लेगी? पहले अपन सिचुएशन को समझते हैं, क्या यहाँ पर क्वेश्चन में दी हुई है। एक बाइक हमें दी हुई है जो कि 10 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से चलती है, और एक कार हमें दी हुई है जो समान स्थान से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलना प्रारंभ करती है। हमें पूछा है कार किस समय बाइक को पकड़ लेगी। हम मान करके चलते हैं कि यहाँ कहीं जाकर कार जो है वो बाइक को पकड़ लेगी, और बाइक को पकड़ लेने का मतलब है दोनों द्वारा तय की गई दूरी बराबर होगी। बराबर होने पर ही दोनों एक बिंदु पर जाकर मिलेगी। समय हमें दिया हुआ है, या फिर मान लेते हैं ये टी सेकंड का समय लेता है बाइक यहां से यहां तक पहुंचने में। तो कार को जो समय मिलेगा यहां से यहां तक पहुंचने में वो t-20 सेकंड का समय होगा। t-20 सेकंड, क्योंकि कार बाइक की गति प्रारंभ करने के 20 सेकंड बाद इस बिंदु से चलना प्रारंभ करती है। तो उतनी ही दूरी हम इसे s मान लेते हैं। ये s दूरी तय करने में बाइक को जितना समय लगेगा उस समय में से 20 सेकंड कम समय कार को मिलेगा ये दूरी तय करने में। तो यहां पर हम इस बात को लिख लेते हैं, माना बाइक को s दूरी तय करने में t सेकंड का समय लगता है। तो कार को s दूरी तय करने में t-20 सेकंड का समय लगेगा, क्योंकि कार बाइक के गति प्रारंभ करने के 20 सेकंड समय बाद गति करना प्रारंभ करती है। क्वेश्चन अच्छा है तो मैं पूरा डिटेल में इसे करवा रहा हूं। अगला क्वेश्चन हम शॉर्ट रूप में कर लेंगे। तो यहां पर हमने माना कि बाइक को यहां से यहां तक पहुंचने में t सेकंड का समय लगा, तो कार को यहां से यहां तक पहुंचने में t-20 सेकंड का समय लगेगा, क्योंकि 20 सेकंड बाद कार गति करना प्रारंभ करती है जब से बाइक ने गति करना प्रारंभ किया उससे। अब हम दोनों के लिए गति की दूसरी समीकरण लगा देते हैं। तो बाइक की गति के लिए गति के दूसरे समीकरण से s बराबर ut प्लस 1/2 a t स्क्वायर, और यहां पर बाइक की बात हो रही है तो एस बी यू बी टी बी करके हम इनको लिख देते हैं, जिसका मतलब है एस बी का मतलब है बाइक द्वारा तय किया गया विस्थापन, यू बी का मतलब है
बाइक का प्रारंभिक वेग और टीवी का मतलब है बाइक को मिला हुआ समय। एसबी का मान तो ऐसे ही है क्योंकि बाइक द्वारा तय की गई दूरी और कार द्वारा तय की गई दूरी समान है, जिसे अपन ने एस माना है। यूबी जो कि 10 है और टीवी का मान टी सेकंड का समय लगता है, तो ये हो जाएगा। और ये हो जाएगा 0 क्योंकि बाइक का त्वरण जो है वो 0 है। कहा गया है हमें बाइक नियत वेग से चलती है। और यहाँ पर ये टी स्क्वायर, तो इसे हम लिख सकते हैं एस बराबर 10t और इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब इसी प्रकार कार की गति के लिए गति के दूसरे समीकरण से कार की गति के लिए गति के दूसरे समीकरण से लगा देते हैं दूसरा समीकरण। एस सी कार की बात हो रही है, तो यहां पर यू सी टी सी प्लस 1/2 ए सी टी सी स्क्वायर मान रख देते हैं। एस सी का मान एस है, दोनों द्वारा तय किया गया विस्थापन एस अपन ने मान रखा है। यूसी का मान 0, प्रारंभिक वेग नहीं दिया हुआ है तो 0 मान करके चलेंगे। और ये हो जाएगा 1/2 ए सी का मान 2 और टी सी जो कि टी माइनस 20 सेकेंड है, तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे। 2 से 2 कटेगा यहाँ पर, तो s बराबर हमें मिल जाएगा t माइनस 20 का होल स्क्वायर। और इसे हम यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले सूत्र से खोल लेते हैं, जो कि होगा टी स्क्वायर प्लस 400 माइनस 40t। और कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर लगा है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और इसे हम नाम दे देते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को यदि हम ध्यान से देखें तो इनका दायां भाग बराबर है, तो बाएं भाग भी बराबर होने चाहिए। तो यहां पर हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर दाएं भाग बराबर हैं तो बाएं भाग भी बराबर होने चाहिए। कर देते हैं बराबर टी स्क्वायर प्लस 400 माइनस 40t इज इक्वल टू 10t। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 40t माइनस 10t प्लस 400 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमें मिल जाएगा टी स्क्वायर माइनस 40t और माइनस का 10t माइनस का 50t हो जाएगा प्लस 400। टी स्क्वायर माइनस 50t प्लस 400 इज इक्वल टू 0। और ये एक द्विघात समीकरण बन चुकी है, जिसे हम दो तरीकों से हल कर सकते हैं। या तो हम इसे श्रीधर आचार्य सूत्र से कर सकते हैं या फिर गुणनखंड विधि से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में मैं दोनों ही तरीकों से हल करके बता रहा हूं। पहले हम श्रीधर आचार्य सूत्र से कर लेते हैं इसे, जो कि होता है यदि कोई द्विघात समीकरण हमें दी हुई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इस समीकरण में हम x का मान निकाल सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से, माइनस का b प्लस माइनस अंडरूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। a b और c, यहाँ पर a जो है वो x स्क्वायर का गुणांक है, b अक्ष का गुणांक और c जो है वो कोई कांस्टेंट है। और इस वाले फॉर्मूले में a b और c के जो मान रखने हैं वो साइन के साथ रखने हैं। लगा देते हैं हम, तो t का मान यहां से हम निकाल सकते हैं इस वाली द्विघात समीकरण के लिए, जो कि हो जाएगा माइनस b का मान रखेंगे माइनस का 50 चिन्ह के साथ लेना है प्लस माइनस अंडरूट बी स्क्वायर, b का मान है माइनस 50 तो माइनस 50 का होल स्क्वायर
-4 ए का मान है 1 और सी का मान है 400। ये 2 और ए का मान 1। तो यहां से टी बराबर, ये तो 50 बन जाएगा, माइनस माइनस गुणा होकर प्लस, और प्लस माइनस अंडर रूट 50 का स्क्वायर 2500 माइनस ये 1600 बन जाएगा, अपॉन 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। तो टी बराबर मिल जाएगा हमें 50 प्लस माइनस अंडर रूट 900/2। 900 का वर्गमूल हम जानते हैं 30 होता है, 2 का भाग दे देंगे तो ये बन जाएगा 25 प्लस माइनस 15। यहां से टी के दो मान हमारे पास आ चुके हैं, 25 प्लस 15 एक तो, और दूसरा टी बराबर 25 माइनस 15। तो यहां से टी बराबर एक तो आ जाएगा 40 सेकंड और दूसरा आ जाएगा टी बराबर 10 सेकंड। तो टी के दो मान आ चुके। जैसा कि हम जानते भी हैं किसी भी द्विघात समीकरण के दो हल होते हैं। अब हम इसे एक बार गुणनखंड विधि से कर सकते हैं। -50t को इस तरीके से तोड़ना है कि उसको जोड़ने या घटाने पर -50t बन जाए और गुणा करने पर 400। तो इसके दो टुकड़े हम करेंगे, तो एक तो हो जाएगा इसका -40t और दूसरा -10t। यदि दोनों को जोड़े तो -50t बन रहा है, और -40 और -10 को यदि हम गुणा करते हैं तो 400 बन जाता है। तो मान रख देते हैं एक बार, -40t -10t प्लस 400 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर t कॉमन ले लेंगे, t -40 और यहाँ पर माइनस का 10 कॉमन ले लेंगे तो t -40। t -40 को कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो ये बन जाएगा t -10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से या तो t -40 बराबर 0 और एक t -10 बराबर 0। तो यहाँ से तो t बराबर आ जाएगा 40 सेकंड और यहाँ से t बराबर आ जाएगा 10 सेकंड। t के दो मान हमारे पास आ चुके हैं। अब हमें ये देखने की ज़रूरत है कि t के क्या दोनों मान सही हैं। ऐसा हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में t के दोनों मान सही हो या फिर दोनों में से कोई एक सही हो। ये हमें देखना होगा कि कौन सा t का मान यहाँ पर सही है और कौन सा गलत है, या फिर दोनों सही है। एक बार हम t बराबर 10 सेकंड रख के देख लेते हैं। यहाँ पर यदि हम t बराबर 10 सेकंड रखेंगे तो उसका मतलब है t हमने माना है बाइक को s दूरी तय करने में लगा समय। तो t बराबर 10 सेकंड रखने पर, या रखने का मतलब होगा कि बाइक को यहाँ पहुंचने में लगा समय 10 सेकंड है। तो यदि t बराबर 10 सेकंड ही हम रखते हैं तो यहाँ पर यदि हम 10 सेकंड रखेंगे तो 10 माइनस 20 ये हो जाएगा माइनस का 10 सेकंड। t -20, t का मान 10 रखेंगे तो 10 माइनस 20 बराबर माइनस का 10 सेकंड। और समय जो है वो निगेटिव नहीं हो सकता, तो t बराबर 10 सेकंड तो नहीं हो सकता। यदि हम वैसे भी सोचे तो बाइक जब गति कर रही है और बाइक को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 10 सेकंड का समय लग रहा है, जबकि प्रश्न में हमें कहा गया है कि कार 20 सेकंड समय बाद समान स्थान से गति करना प्रारंभ करती हैं। तो कार यहाँ से गति करना प्रारंभ करती हैं बाइक की गति प्रारंभ करने के 20 सेकंड समय बाद। तो t का मान 20 सेकंड से कम तो वैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि 20 सेकंड तक तो कार चल ही नहीं रही है, जबकि 20 सेकंड में बाइक जो है वो यहाँ से चलकर कहीं पहुंच जाएगी। तो 20 सेकंड से पहले तो कार बाइक को वैसे भी नहीं पकड़ पाएगी। तो 20 सेकंड से कम समय का मान यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो t बराबर 10 सेकंड तो हम यहाँ पर नहीं ले सकते, ये तो गलत होगा। तो t बराबर 10 सेकंड असंभव है। तो सही आंसर होगा यहां पर t बराबर 40 सेकंड। तो जो सही आंसर आएगा वो होगा 40 सेकंड। तो इसका मतलब है कि कार बाइक को बाइक की गति प्रारंभ करने के 40 सेकंड समय बाद पकड़ लेती है, या फिर इसी को हम कह सकते हैं कि कार बाइक को अपने गति प्रारंभ करने के 20 सेकंड समय बाद पकड़ लेती है। यहां पर यदि हम 40 सेकंड रखेंगे तो 20 सेकंड आएगा। मैं एक बार लिख देता हूं फिर समझते हैं हम इसे। अतः कार बाइक को
ध्यान से पढ़ना इसे जो मैं लिख रहा हूं। कार बाइक को बाइक के गति प्रारंभ करने के कार बाइक को बाइक के गति प्रारंभ करने के 40 सेकंड समय बाद पकड़ लेगी, या फिर कार बाइक को, और दोनों ही बातों का मतलब एक है, या कार बाइक को अपने गति प्रारंभ करने के 20 सेकंड, और ये 20 सेकंड कैसे आया है, यहां से t-20, t-20, t का मान 40 आया है तो 40 हम यहां पर रखेंगे, 20 बराबर 20 सेकंड। कार बाइक को अपने गति प्रारंभ करने के 20 सेकंड समय बाद पकड़ लेगी। दो बातें मैंने यहां पर लिखी हैं और दोनों ही बातों का मतलब एक है। एक तो यहां पर हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि कार बाइक को बाइक की गति प्रारंभ करने के 40 सेकंड समय बाद पकड़ लेगी, या फिर हम इसे ऐसे बोल सकते हैं कार बाइक को अपने गति प्रारंभ करने के 20 सेकंड समय बाद पकड़ लेगी। यहां पर समझते हैं हम इसे। प्रश्न में हमें कहा गया है बाइक के पास नियत वेग है और कार के पास त्वरण है। बाइक ने चलना प्रारंभ कर दिया है और बाइक के गति प्रारंभ करने के 20 सेकंड समय बाद कार ने गति करना प्रारंभ किया है। हमने मान लिया कि बाइक को यहां से यहां तक पहुंचने में t सेकंड का समय लगता है, तो कार को यहां से यहां तक पहुंचने में t-20 सेकंड का समय लगेगा, क्योंकि कार जो है वो 20 सेकंड समय बाद गति करना प्रारंभ करती है। t का मान हमारे पास 40 सेकंड आ चुका है, जिसका मतलब है कि कार जो है वो बाइक को 40 सेकंड समय बाद पकड़ लेगी अपने गति प्रारंभ करने के। मतलब बाइक को कार बाइक के गति प्रारंभ करने के 40 सेकंड समय बाद पकड़ लेगी, या फिर इसी बात को हम कह सकते हैं कार बाइक को अपने गति प्रारंभ करने के, क्योंकि पहले 20 सेकंड तक तो कार गति प्रारंभ कर ही नहीं रही, 20 सेकंड बाद गति प्रारंभ कर रही है, तो अपने गति प्रारंभ करने के 20 सेकंड बाद वो बाइक को पकड़ लेगी। दोनों ही तरीकों से इसे कहा जा सकता है और दोनों इसके सही उत्तर हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते, पहले एक बार इसे और समझते हैं थोड़ा। क्या अब भविष्य में कभी बाइक कार को फिर से पकड़ सकती है? यहां पर समझते हैं हम इसे। ये बाइक है और ये कार है। बाइक के पास है नियत वेग 10 मीटर पर सेकंड का, और कार के पास है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण। कहा गया है 20 सेकंड बाद कार ने गति करना प्रारंभ किया। हमने हल किया इसे तो हमें मिला यहां पर कार बाइक और t समय इसे लगता है तो इसे t-20 सेकंड का समय लग रहा, और t का मान हमारे पास आ चुका 40 सेकंड, जिसका मतलब अपन ने समझ लिया कि कार बाइक को बाइक की गति प्रारंभ करने के 40 सेकंड समय बाद पकड़ लेगी, या फिर हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि कार बाइक को अपने गति प्रारंभ करने के 20 सेकंड समय बाद पकड़ लेगी। टी का मान यदि हम यहाँ पर रखेंगे तो 20 सेकंड वो आएगा। मैं अब ये जानना चाहता हूं कि यहाँ पर तो कार ने बाइक को पकड़ लिया है, क्या अब आगे कहीं जाकर बाइक फिर से कार को पकड़ लेगी? क्या ये संभव है कि बाइक फिर से कार को पकड़ ले? इस वाले मामले में ये संभव नहीं है। और क्यों संभव नहीं है? क्योंकि बाइक के पास नियत वेग है 10 मीटर पर सेकंड का, जबकि कार के पास त्वरण है, और त्वरण है तो कार अपने वेग को लगातार बढ़ाती जा रही है। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण, इसे हम लिख सकते हैं 2 मीटर पर सेकंड, जिसका मतलब है कि हर सेकंड में
ये कार जो है वो अपने वेग को 2 मीटर पर सेकंड बढ़ा रही है। पहले सेकंड के बाद कार का वेग 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। यदि हम प्रारंभ में कार को शून्य वेग से गति करता हुआ माने, तो दूसरे सेकंड बाद कार का वेग 2 मीटर पर सेकंड फिर बढ़ा लेगी 1 सेकंड में, तो वेग हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। और तीसरे सेकंड बाद 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इस तरह से वेग को लगातार बढ़ाती जा रही है कार। तो कार अपने वेग को लगातार बढ़ाती जा रही है। बी के पास नियत वेग है, तो एक समय ऐसा आएगा, प्रारंभ में तो बाइक के पास वेग ज्यादा है तो वो आगे निकल गई, और कार जो है वो धीरे धीरे अपने वेग को बढ़ाती जा रही है। तो एक समय कार जो है वो बाइक को पकड़ लेगी, लेकिन इसके बाद कभी भी बाइक दोबारा से कार को नहीं पकड़ पाएगी, क्योंकि कार के पास त्वरण था इसलिए वो अपने वेग को लगातार बढ़ाती जा रही है, जबकि बाइक के पास नियत वेग है तो वो उसी नियत वेग से लगातार चलती जा रही है। अगला क्वेश्चन हम इसी तरह का लेने वाले हैं। तो यहां पर टी का मान 40 सेकंड, और उसे दो तरीके से कहा जा सकता है। ऑप्शन में आपको जो भी आंसर मिले जिस भी रूप में, वही आंसर यहां पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें हमें पूछा गया है एक कार शून्य वेग से प्रारंभ कर एक कार शून्य वेग से प्रारंभ कर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण से गति करती है। 5 सेकंड पश्चात एक बाइक उसी स्थान से 5 सेकंड बाद एक बाइक उसी स्थान से 80 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से चलती है। कितने समय पर कौन किससे आगे होगा? और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, देखते हैं इसे। प्रश्न में हमें कहा गया है एक कार है जो कि शून्य वेग से प्रारंभ कर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण से गति करती है। 5 सेकंड बाद एक बाइक उसी स्थान से 80 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से चलती है। कितने समय पर कौन किससे आगे होगा? एक कार हमें दी हुई है जो कि शून्य वेग, प्रारंभिक वेग तो इसका 0 है, और त्वरण इसके पास है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। और दूसरा हमें कहा गया है एक बाइक है जो कि 5 सेकंड बाद उसी स्थान से, तो यहीं से चलना प्रारंभ कर रही है बाइक, और उसका वेग है 80 मीटर पर सेकंड, और कहा गया है नियत वेग से चलती है, तो त्वरण इसका 0।
और प्रश्न में हमसे पूछा है कितने समय पर कौन किससे आगे होगा। एक बार हम मान लेते हैं कि यहाँ कहीं जाकर दोनों एक दूसरे के बराबर पहुंच जाएगी, या बाइक जो है वो कार को पकड़ लेगी, या कार बाइक को पकड़ लेगी। जो भी स्थिति है वो भी हम देखेंगे। यहाँ पर हम मान लेते हैं सी को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में जो समय लगेगा वो टी, तो बाइक को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में जो समय मिलेगा वो टी माइनस 5 सेकंड का समय। और ये दूरी हम मान लेते हैं कि एस दूरी पर जाकर दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। मान लेते हैं हम कि माना कार को एस दूरी तय करने में, वही बात लिख रहा हूं जो अपन ने ऊपर ऊपर जो लिखा है ना, टी सेकंड जो माना है कि कार को यहां से यहां तक पहुंचने में एस दूरी तय करने में टी सेकंड का समय लगता है, उसे हम लिख लेते हैं एक बार। माना कार को एस दूरी तय करने में लगा समय टी सेकंड है, तो बाइक को एस दूरी तय करने में लगा समय टी माइनस 5 सेकंड होगा। यदि एस वो दूरी है जहां कार तथा बाइक एक दूसरे से मिलती हैं या बराबर होती हैं, एक बार हम कार की गति के लिए गति के दूसरे समीकरण लगा देंगे, और एक बार बाइक की गति के लिए, जैसा अपन ने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। तो कार की गति के लिए गति के दूसरे समीकरण से एस सी बराबर यू सी टी सी प्लस 1/2 ए सी टी सी स्क्वायर। एस सी का मान एस, यू सी प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा गुणा होकर 1/2, ए सी का मान है 4 और टी सी ये टी स्क्वायर। तो एस बराबर आ जाएगा, ये 4 से 2, 2 से 4 दो बार कटेगा, तो ये बन जाएगा 2t²। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब बाइक की गति के लिए गति का दूसरा समीकरण लगा देते हैं। बाइक की गति के लिए गति के दूसरे समीकरण से, बाइक की गति के लिए गति के दूसरे समीकरण से लगा देते हैं यहां पर एस बी इज इक्वल टू यू बी टी बी प्लस 1/2 ए बी टी बी स्क्वायर। एस बी का मान एस, प्रारंभिक वेग इसका 80 दिया हुआ है, और समय है t-5, और ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि ए बी का मान 0 है वहां पर। तो s बराबर यहां पर हो जाएगा 80t-, या ऐसे ही रहने देते हैं इसे एक बार, 80t-5। इसे हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं। समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, जैसा अपन ने पिछले वाले प्रश्न में किया था सेम वही पैटर्न यहां पर भी फॉलो कर रहे हैं हम।
और हर वो प्रश्न जिसमें ऐसी बात होगी कि कौन कितने समय पर किससे आगे होगा, उस वाले प्रश्न में हमको इसी पैटर्न का यूज करना है। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा 2t² बराबर 80t-5। 2 से ये 80 40 बार कटेगा, तो ये हो जाएगा t² बराबर 40t माइनस ये 200। तो यहाँ पर ये आ जाएगा t² माइनस 40t प्लस 200 इज इक्वल टू 0। और ये एक द्विघात समीकरण है और इसके दो हल होंगे। कर लेते हैं इसे एक बार। श्रीधर आचार्य सूत्र से हम इसे करेंगे। t² बराबर -40t प्लस 200। t² माइनस 40t प्लस 200 इज इक्वल टू 0। श्रीधर आचार्य सूत्र होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ए बी सी क्या है वो मैंने बता दिया था, गुणांक है यहाँ पर, और चिन्ह के साथ इनका मान रखना है। t बराबर माइनस का 40 प्लस माइनस अंडर रूट b का मान माइनस का 40 है और स्क्वायर करना है इसका -4, a का मान 1 और c का मान है 200 अपॉन 2a 2 इंटू 1। तो t का मान यहां से आ जाएगा 40 प्लस -40 का स्क्वायर 1600 और ये हो जाएगा 800 बटा 2। तो t बराबर यहां से हमें मिल जाएगा 40 प्लस माइनस अंडर रूट 800 बटे 2। और इसे हम लिख सकते हैं 40 प्लस माइनस रूट 800 को हम 8 अंडर रूट में 8 इंटू 100 लिख सकते हैं। 100 का वर्गमूल 10 होगा और उसको हम बाहर लिख सकते हैं 10 अंडर रूट 8 बटे 2। और अंडर रूट 8 को 2 रूट 2 हम लिख सकते हैं। t बराबर 40 प्लस माइनस 10 इंटू 2 रूट 2 बटे 2। 40 में 2 का भाग देंगे तो 20 आएगा, प्लस माइनस 2 से ये 2 कट जाएगा 10 और रूट 2 का मान हम यहाँ पर रख देते हैं 1.414। तो यहाँ पर t बराबर हमारे पास आएगा 20 प्लस माइनस 14.14। और यहाँ से t के दो मान हमारे पास आ जाएंगे जो कि 20 प्लस 14.14, एक तो ये होगा और दूसरा t बराबर 20 माइनस 14.14। यहां से t का मान आ जाएगा 20 प्लस 14.14, ये हो जाएगा 34.14 सेकेंड। और यहाँ पर t का मान आ जाएगा 20 में से यदि ये 14 होता तो घटाने पर 6 आता, तो 6 से कुछ कम आएगा 100 में से 14 घटाएंगे तो 86, 5.86 सेकेंड। तो यहां पर भी t के दो मान आ चुके हैं। और जैसा कि हम जानते हैं द्विघात समीकरण बनी थी t² माइनस 40t प्लस 200, तो t के दो मान आना जरूरी थे यहाँ पर। अब कौन सा t का मान यहाँ पर सही होगा या दोनों ही t के मान सही होंगे, ये हमें जांच करनी है। तो एक बार t का मान 34.14 हम रख के देख लेते हैं यहाँ पर, और एक बार t का मान 5.86 रखकर यहाँ पर हम देख लेते हैं। यदि समय का मान नेगेटिव आ जाता है किसी भी कंडीशन में तो वो t का मान नहीं होगा, और यदि पॉजिटिव है तो वो संभव है। t का मान 34.14 रखकर देख लेते हैं एक बार। तो यहां पर तो 34.14 है, यहां पर हम रख लेते हैं तो t-5, यहां पर यदि हम t का मान 34.14 रखेंगे तो ये तो बनेगा 29.14 जो कि संभव है, तो ये हो सकता है t का मान। और दूसरा ये तो अपन ने रखा है t का मान 34.14 सेकेंड रखने पर। आंसर हमारे पास आ चुके, हम केवल चेक कर रहे कौन सा सही है या फिर कौन सा गलत है या फिर दोनों सही है। t का मान 5.86 सेकेंड रखकर देख लेते एक बार। t-5
5.86 माइनस 5, ये भी 0.86 और ये भी पॉजिटिव आया तो ये भी सही है, दोनों सही है। और यहां से भी हम देख सकते थे t-5 है, मतलब 5 सेकंड से ज्यादा का यदि t का मान आ रहा है तो वो दोनों पॉसिबल है। t का कोई भी मान जो 5 सेकंड से ज्यादा आ रहा है वो सही होगा यहाँ पर। अब कैसे हम इसे लिखेंगे कि कौन कितने समय पर आगे होगा, वो हम देख लेते हैं एक बार। अतः प्रारंभ में क्योंकि कार के पास त्वरण है, लेकिन बाइक का जो प्रारंभिक वेग है वो 80 मीटर पर सेकंड है और ज्यादा है। हमें प्रश्न में कहा गया है बाइक कार की गति प्रारंभ करने के 5 सेकंड बाद गति करना प्रारंभ करती है, तो 5 सेकंड तक तो बाइक रुकी रही, लेकिन कार चलकर आगे पहुंच चुकी है। अब क्योंकि बाइक का वेग ज्यादा है तो वो कार को पकड़ लेगी एक समय, और उसके बाद कार के पास त्वरण है तो कार लगातार अपने वेग को बढ़ाती जा रही है, तो एक समय ऐसा आएगा जब कार फिर से बाइक को पकड़ लेगी। यहां पर हम इसे लिखते हैं एक बार, फिर दोबारा मैं इसे समझाऊंगा एक बार अच्छे से। अतः अतः बाइक कार को अतः बाइक कार को कार के गति प्रारंभ करने के 5.86 सेकंड बाद, अतः बाइक कार को कार के गति प्रारंभ करने के 5.86 सेकंड बाद या अपने गति प्रारंभ करने के 0.86 सेकंड बाद। और ये 0.86 सेकंड कैसे आया है, तो t-5 यहाँ पर अपन ने लिया था, t का मान अपन ने रखा है 5.86, तो यहाँ पर 5.86 माइनस 5 बराबर 0.86 सेकंड आएगा। तो अतः बाइक कार को कार की गति प्रारंभ करने के 5.86 सेकंड बाद या अपने गति प्रारंभ करने के 0.86 सेकंड बाद पकड़ लेगी। लेकिन अब क्योंकि कार के पास त्वरण है तो कार फिर से आगे जाकर बाइक को पकड़ लेगी, अपने वेग को लगातार बढ़ाती जाएगी वो और पकड़ लेगी एक समय। तो यहां पर हम लिखते हैं पकड़ लेगी और आगे निकल जाएगी। लेकिन क्योंकि कार के पास त्वरण है, अतः वह अपने वेग को लगातार बढ़ाती जा रही हैं। इस कारण आगे चलकर इस कारण आगे चलकर वह बाइक को अपने गति प्रारंभ करने के
34.14 सेकंड बाद, या बाइक की गति प्रारंभ करने के 29.14 सेकंड बाद। और ये 29.14 सेकंड कैसे आया है? t-5 में t का मान 34.14 सेकंड अपन ने रखा, तो ये हमारे पास आया 29.5 सेकंड, 29.14 सेकंड। तो बाइक के गति प्रारंभ करने के 29.14 सेकंड बाद फिर से पकड़ लेगी। तो आंसर हमारा यहां पर आ चुका है। अब इस आंसर को किस तरीके से लिखा जा सकता है वो मैंने यहां पर बताया है कि कार के पास त्वरण है, बाइक के पास नियत वेग है, लेकिन वेग बहुत ज़्यादा है और हमें कहा गया है कि बाइक कार के गति प्रारंभ करने के 5 सेकंड बाद गति प्रारंभ करती है। तो पहले 5 सेकंड में कार कुछ दूरी तय कर लेगी, बाइक यहीं पर रुकी रहेगी। बाइक के पास वेग है और बहुत ज़्यादा वेग है, तो एक समय पर आकर बाइक जो है वो कार को पकड़ लेगी और उसके बाद आगे निकल जाएगी, क्योंकि वेग ज़्यादा है और कार अपने वेग को धीरे धीरे बढ़ाती जा रही है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा, क्योंकि कार के पास त्वरण है, तो अपने वेग को इतना ज़्यादा बढ़ा लेगी कि एक समय जाकर आगे चलकर कार फिर से बाइक को पकड़ लेगी। तो इस तरीके से हम इसे हल कर सकते हैं और यहाँ पर आंसर आ चुका है। इस उत्तर को लिखने का ये तरीका है। इनमें से कुछ भी आपको दिया जा सकता है, कोई भी जो ऑप्शन में हो उसे आपको टिक करना होगा। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।